सब एरियल स्टेम्स आप लोग पढ़ लिए। अब देखेंगे एरियल स्टेम्स। तो चलिए देखते हैं एरियल स्टेम्स, तीसरा तरह का अंडरग्राउंड स्टेम्स, सब एरियल स्टेम्स। अब देखते हैं एरियल स्टेम्स। इन सर्टेन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में द होल स्टेम और द पार्ट ऑफ स्टेम, पूरा स्टेम नहीं तो स्टेम का एक पार्ट, लाइक द एक्जिलरी और द टर्मिनल बर्ड्स, है ना, एक्जिलरी या टर्मिनल बर्ड्स की तरह, विच नॉर्मली डेवलप इनटू ब्रांचेज, नॉर्मली वो डेवलप करते हैं क्या चीज, ब्रांचेज में, एंड फ्लावर्स और फ्लावर्स में, और मॉडिफाइड टू, और वो मॉडिफाई करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, और कुछ स्पेसिफिक फंक्शन शो करते हैं जैसे कि सपोर्ट, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इटीसी। इन सब तरह का विविध कार्य करता है एरियल स्टेम्स, यानी जो स्टेम्स मिट्टी के ऊपर पाए जाते हैं उन स्टेम्स में ये सब नेचर्स रहते हैं, रह सकते हैं। तो ये जो एरियल स्टेम्स होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। ये अलग अलग नेचर के अनुसार इन्हें 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो है वो स्टडी करेंगे स्टेम टेंड्रिल, नंबर 2 है थॉर्न्स, और नंबर 3 पर आपका है फाइलोक्लेट्स, नंबर 4 पर है क्लैडोड, और 5th पर है बल्बिल। तो 4-5 तरह के हम लोग क्या देखेंगे, एरियल स्टेम्स। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे स्टेम टेंड्रिल। दीज आर थिन, ये कैसा रहेगा, पतला रहेगा, वायरी, थ्रेड लाइक स्पाइरली coiled leaf-less structures which twine around a neighboring objects। स्टेम टेंड्रिल जो होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, तार की तरह वायरी होते हैं, थ्रेड धागे की तरह होते हैं, और स्पाइरली होते हैं, यूं स्पाइरली होते हैं। क्वाइल्ड लीफलेस स्ट्रक्चर, बिना लीफ का होता है, पत्तियां नहीं होती है। ट्विन अराउंड ए नाइबोरिंग ऑब्जेक्ट, कोई जैसे डंडा वंडा है तो उसके अराउंड ट्विन करता है। ऐसे स्टेम को हम लोग कहते हैं स्टेम टेंड्रिल। दे हेल्प अ वीक प्लांट टू क्लिम, ये जो कमजोर प्लांट होते हैं उसे ऊपर चढ़ने में मदद करता है, यानी लत्ती जो हिंदी में हम लोग कहते हैं। वेरियस पार्ट्स ऑफ ए स्टेम कैन बी मॉडिफाइड एज अ स्टेम टेंड्रिल्स, और स्टेम का जो वेरियस पार्ट्स, अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो स्टेम टेंड्रिल्स में मॉडिफाई कर जाते हैं, यानी स्टेम के एक पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टेम टेंड्रिल मॉडिफाइड पार्ट को। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखिए, एक्जिलरी बर्ड मॉडिफाई किया है और बनता है स्टेम टेंड्रिल, किसमें, पैशन फ्लावर में, पैसीफ्लोरा। ये देखिए यहाँ पर ये एक्जिलरी बर्ड है और ये मॉडिफाई करके ये यू जो बना है, ये पार्ट जो है इतना सा, इसे हम लोग कहते हैं स्टेम टेंड्रिल, और इसमें एक्जिलरी बर्ड मॉडिफाई करता है स्टेम टेंड्रिल में। और इसका एग्जांपल कौन है, पैशन फ्लावर, पैसीफ्लोरा। सेकंड देख सकते हैं कि टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल बर्ड जो है ये देखिए, ये टर्मिनल बर्ड है, और ये यहाँ से टर्मिनल बर्ड जो है ये मॉडिफाई किया है, और ये जो मॉडिफाइड जो है ये पार्ट है आपका स्टेम टेंड्रिल, ये पार्ट है आपका स्टेम टेंड्रिल। यह देखा जाता है ग्रेप वाइन में, वाइटिस ग्रेप वाइन में देखा गया है। एक्जिलरी ब्रांच मॉडिफाई करता है किसमें, कुकुम्बर में, पंपकिन, वाटरमेलन, ये सब जो लत्ती जो होता है ना, जो चढ़ता है डंडा वंडा के सहारे छत पर चढ़ जाता है ना, वो सब लत्तियों में देखा जाता है स्टेम टेंड्रिल। ये देखिए ये मॉडिफाई किया है, तो यह एक्जिलरी ब्रांच मॉडिफाई कर गया, और ये है आपका स्टेम टेंड्रिल। क्लियर है। स्टेम टेंड्रिल के एग्जांपल देखिए, फ्लोरल बर्ड भी मॉडिफाई करते हैं। अब ये देखिए फ्लावर है, ये देखिए फ्लोरल बर्ड है, और ऐसे ही फ्लोरल बर्ड ये क्या हो गया, मॉडिफाई कर गया, ये मॉडिफाई कर गया। तो ये मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड स्टेम टेंड्रिल पाए जाते हैं किसमें, सैंडविच आइसलैंड क्लिम्बर, एंटीगोनन में पाए जाते हैं। तो आपने देखा स्टेम टेंड्रिल के एग्जांपल है ना, बहुत सारे, जैसे एक्जिलरी बर्ड मॉडिफाई करता है पैसी फ्लावर में, पैसीफ्लोरा में, आपको टेंड्रिल बर्ड मॉडिफाई करता है ग्रेप वाइन में, एक्जिलरी बर्ड मॉडिफाई करता है कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन में, और उसी प्रकार से फ्लोरल बर्ड मॉडिफाई करते हैं सैंडविच आइसलैंड क्लिम्बर, एंटीगोनन में। अब हम लोग आगे देखते हैं सेकंड टाइप्स है थॉर्न्स एरियल स्टेम का।
थॉर्न्स क्या होता है ये देखते हैं, नुकीला सा चीज स्टेम का। दीज आर स्ट्रेट, या स्ट्रेट होता है, पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है, ऑफन हार्ड, थोड़ा कड़ा होता है, एंड वुडी स्ट्रक्चर, और लकड़ी की तरह नेचर का वुडी स्ट्रक्चर होता है। यूज्ड एज ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस, यह डिफेंस का काम करता है। ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स, जो चरने वाला जानवर आता है ना और प्लांट्स को चरने लगता है, खाने लगता है, तो उससे रक्षा करता है कौन? थॉर्न्स। कुछ प्लांट्स में देखे गए हैं। कुड बी मॉडिफिकेशंस ऑफ, ये मॉडिफाई करते हैं कैसका? एक्सिलरी बर्ड्स, मॉडिफाई कर जाता है थॉर्न्स में, जैसे किसमें? दुरांता में देखा गया है, सिट्रस में देखा जाता है थॉर्न्स। मॉडिफिकेशन ऑफ टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल बर्ड मॉडिफाई करता है थॉर्न्स में, किसमें? कैरिसा में और साइट्रस, कैरिसा और साइट्रस, इन दोनों में टर्मिनल बर्ड मॉडिफाई करता है थॉर्न्स में। तो थॉर्न्स पाए जाते हैं किसमें? ये भी याद रखना है, दुरांता, सिट्रस, कैरिसा एंड सिट्रस में। समटाइम्स हुक्ड एंड यूज्ड एज क्लिम्बिंग ऑर्गन्स, और कुछ में ये हुक्ड की तरह हो जाते हैं और यूज्ड करते हैं क्लिम्बिंग ऑर्गन्स के रूप में। यह देखा गया है बोगनवेलिया में। बोगनवेलिया में आपको थॉर्न्स पाए जाते हैं, हुक्ड थॉर्न्स पाए जाते हैं, और यह क्लिम्बिंग ऑर्गन्स की तरह काम करता है। मे बियर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स इन सर्टेन प्लांट्स एंड मे बी ब्रांच्ड ऑल्सो। अब देखिए थॉर्न्स अलग अलग प्लांट्स में हम दिखाते हैं। या देखिए डुरांता, डुरांता में देखिए ये थॉर्न्स है, यह रहा थॉर्न्स। आप देखिए बी, देखिए कैरिसा, या कैरिसा है, ये जो प्लांट है कैरिसा में ये देखिए थॉर्न है ना। और सिट्रस में देखिए थॉर्न, ये रहा सिट्रस में थॉर्न है। उसी प्रकार से बोगनवेलिया में देखिए, बोगनवेलिया आपका ये रहा, और इसमें थॉर्न्स देखिए ऐसा नुकीला सा, थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, ठीक है। और देखिए फ्लैक्टोरिया, फ्लैक्टोरिया में देखिए थॉर्न्स, ये देखिए ब्रांच्ड थॉर्न्स पाए जाते हैं फ्लैक्टोरिया में, तो फ्लैक्टोरिया में ब्रांच्ड थॉर्न्स पाए जाते हैं। और एगिल मैरेमोलस, यहाँ भी थॉर्न्स पाए जाते हैं एगिल मैरेमोलस में। तो थॉर्न्स क्या होता है? और एक होता है प्रिकल्स, नुकीला सा चीज जिसको कि जो कि एकदम सीधे छेद देने वाला। थॉर्न्स भी उसी तरह का होता है, लेकिन थॉर्न्स और प्रिकल्स में डिफरेंसेज हैं, और क्या डिफरेंस है वो भी देख लीजिए। मॉडिफिकेशंस ऑफ एक्सिलरी और टर्मिनल बर्ड, थॉर्न्स जो होते हैं वो एक्सिलरी और टर्मिनल बर्ड्स का मॉडिफिकेशन होते हैं, लेकिन प्रिकल्स जो होते हैं वो आर नॉट मॉडिफिकेशंस ऑफ एनी मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गन ऑफ ए प्लांट, या किसी भी मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गन का मॉडिफिकेशंस नहीं होता है प्रिकल्स। यूजुअली स्ट्रेट एंड लॉन्गर, यूजुअली यह स्ट्रेट होता है और लॉन्गर होता है। यह कर्व्ड होता है और स्मॉलर होता है। थॉर्न्स की तुलना में इसका साइज जो होता है, प्रिकल्स का साइज छोटा होता है। मे बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और यह लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स भी निकाल सकता है, वहां से लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स भी आ सकते हैं, लेकिन डोंट बियर एनी ऑफ दीज एंड आर सुपरफिशियली प्रेजेंट, और इससे किसी भी तरह का लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स बियर नहीं होते हैं। थॉर्न्स ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, लेकिन प्रिकल्स अनब्रांच नहीं होते या अनब्रांच्ड रहते हैं। प्रिकल्स के एग्जांपल हैं रोज प्लांट, रोज में जो आप देखते हैं ना कांटा, वो प्रिकल्स होते हैं, नॉट थॉर्न्स। रोज में जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? प्रिकल्स, नॉट थॉर्न्स। थॉर्न्स पाए जाते हैं डुरांता में, लेमन में, पोमग्रेनेट प्लांट्स, इन सब में देखा जाता है थॉर्न्स। थॉर्न्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ प्रिकल्स, थॉर्न्स और प्रिकल्स में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए थॉर्न्स हैं, लंबे लंबे रहेंगे, प्रिकल छोटा रहेगा, नुकीला रहेगा, थोड़ा टेढ़ा रहेगा, है ना। रोज प्लांट में देखा जाता है, डुरांटा में थॉर्न रहते हैं। अब थर्ड टाइप जो है एरियल प्लांट्स का, वो है एरियल स्टेम का, वो है आपका क्या? फाइलोक्लैड्स। हम लोग देख रहे हैं फाइलोक्लैड्स स्टेम्स, मॉडिफाइड स्टेम्स। दीज आर फ्लैटेंड, या फ्लैटेंड होता है, सिलिंड्रिकल होता है स्टेम्स, फ्लैटेंड और सिलिंड्रिकल स्टेम्स होते हैं। और ब्रांचेज विच आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और ये ग्रीन होते हैं क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं।
दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यहाँ फोटोसिंथेसिस भी होता है फाइलोक्लेट्स में, एंड स्टोर वाटर फॉर द प्लांट्स, ये थिक होते हैं इसलिए इसमें वाटर भी स्टोरेज रहते हैं। जितने भी रेगिस्तान में जो पाए जाते हैं ना उन्हें हम लोग कहते हैं फाइलोक्लेट्स। दीज आर फाउंड इन जेरोफाइटिक प्लांट्स, ये पाए जाते हैं किसमें, जेरोफाइटिक प्लांट्स में, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ग्रोइंग इन एरिड रीजन्स हैविंग शॉर्टेज ऑफ वाटर, यह ग्रो करता है वहां जहां की एरिड रीजन्स है, वाटर का शॉर्टेज है, वहां ग्रो करते हैं फाइलोक्लेट्स, वहां फाइलोक्लेट्स दिखाई देते हैं। दीज आर ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, इनका ग्रोथ अनलिमिटेड होता है। एंड हैव सेवरल नोड्स एंड इंटरनोड्स, और इन पर नोड और इंटरनोड्स सेवरल्स होते हैं। फाइलोक्लेट्स पर सेवरल नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, और यहाँ जो लीव्स जो होते हैं वो स्पाइंस कांटे की तरह मॉडिफाइड हो जाते हैं। यहाँ लीव्स जो क्या होते हैं, स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, किसमें, फाइलोक्लेट्स में। और स्केल्स टू रिड्यूस इवेपोरेशन, पतले पतले लीफ स्क्वायर हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन कम से कम हो, है ना, क्योंकि वहां ऑलरेडी पानी नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल है फ्लैटेंड इन ओपियंटिया, फ्लैटेंड देखा गया है ओपियंटिया में, फाइलोक्टस और यूफ्रोबिया, फ्लैटेंड होते हैं ओपियंटिया और फाइलोक्टस में, और सिलिंड्रिकल होते हैं यूफ्रोबिया में। अब फोर्थ टाइप हम लोग देखते हैं कौन सा, क्लैडोड। चौथा देखते हैं हम लोग क्लैडोड। इट इज ए शॉर्ट ग्रीन सिलिंड्रिकल और फ्लैटेंड ब्रांच ऑफन रिजेंबलिंग अ लीफ। इट अराइजेज फ्रॉम द नोड ऑफ ए स्टेम, या स्टेम के नोड से अराइज करते हैं इन द एक्सिल ऑफ रिड्यूस्ड स्केल लीफ। इट मे हैव वन और टू इंटरनोड्स ओनली, इसके पास एक या एक से ज्यादा सिर्फ दो, मैक्सिमम दो इंटरनोड्स होते हैं। इट हैज ए लिमिटेड ग्रोथ, इसका लिमिटेड ग्रोथ होता है। इट आल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, यह भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, एग्जाम्पल है एस्पैरागस, इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, क्लैडोड का एग्जाम्पल याद रखेंगे। एस्पैरागस सिलिंड्रिकल विथ अ फ्यू इंटरनोड्स, और रस्कस ग्रीन एंड फ्लैटेंड बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, किसका, क्लैडोड का, एक एस्पैरागस, दूसरा रस्कस। अब देखिए क्लैडोड है ना, और ये क्लैडोड देख रहे हैं, मेन स्टेम है, स्केल लीफ है, फाइलोक्लैड क्लैडोड, ये रहा फाइलोक्लैड क्लैडोड। ओके, अब देखते हैं पांचवा जो है वह हमारा है बल्बिल। अब फिफ्थ टाइप देख रहे हैं बल्बिल, एरियल स्टेम। इट इज ए स्पेशल मॉडिफिकेशन मींट फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, यह स्पेशल मॉडिफिकेशन है और इसका काम क्या है, प्लांट का रिप्रोडक्शन करना, प्लांट के रिप्रोडक्शन में ये भाग लेता है। In certain plants like lily and agave, the floral buds develop into bulbil. कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि लिली या अगेव, जहाँ की फ्लोरल बर्ड्स जो हैं वो डेवलप करता है बल्बिल में, किसमें, लिली और अगेव। एग्जाम्पल याद रखेंगे, एक लिली दूसरा अगेव। दे बिकम सोलन विथ फूड, ये सोलन होते हैं फूड के लिए। ड्रॉप ऑफ टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, इट अराइजेज फ्रॉम द नोड ऑफ ए स्टेम इन द एक्सिल ऑफ रिड्यूस्ड स्केल लीफ। तो ये पांचवा टाइप भी हम लोग बल्बिल देख लिए। तो इस प्रकार से स्टेम चैप्टर्स को हम लोग फिनिश ही करते हैं। ओके, फिर मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।